ये मेरे करियर की आखिरी सीरीज होगी। समय आ गया है, मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। मेरे करियर की शाम हो चुकी है। और ऐसा कहकर उसने हम सभी फैंस को एक झटका दे दिया। हमारे बचपन के हीरो ने मंच छोड़ने का ऐलान कर दिया, साथ ही साथ ओडीआई क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। हालांकि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दरवाजा खोला रखा। खिलाड़ी तो बहुत से आए, बहुत से गए, लेकिन उसमें कुछ तो बात थी। कोई कुछ भी कहे, मगर वो एक मैच विनर था, विस्फोट का दूसरा नाम। वो पहली बॉल से ही दूसरी टीम को बैकफुट पर ला देता, हमेशा बेखौफ अंदाज में खेला करता। डेविड वार्नर द लीजेंड, जिसने अपने करियर में हमें तमाम लम्हे दिए, खूब बुलंदियां हासिल की और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को भी काफी कुछ दिया। लेकिन मैंने कई लोग देखे जो कि इन्हें उस बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के लिए ही क्रिटिसाइज करते हैं, जिसमें इन्हीं के देश के मिचेल जॉनसन भी शामिल हैं। ऐसे में ये वीडियो उन ट्रोलर्स के लिए है, उन हेटर्स के लिए है जो कि वार्नर को हमेशा ही उनके एटीट्यूड और गलतियों के लिए कोसते हैं, जो किसी जमाने में उनसे हो गई थी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। साथ ही आप ये जान पाएंगे कि कितने अद्भुत अद्वितीय रिकॉर्ड्स इनके नाम हैं और इन्होंने क्या कुछ अजीब किया है जो इन्हें दूसरों से बेहतर बनाता है, और आखिर क्यों इनके जैसा दूसरा कोई नहीं आ पाएगा। सबसे पहले तो 132 वर्ष की ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था जो बिना कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले टीम में खेल जाए, लेकिन डेविड वार्नर ने वो करके दिखाया। किसी भी क्रिकेट प्लेइंग नेशन में ये सुनने को मिलता नहीं है कि कोई लड़का बिना फर्स्ट क्लास मैच खेले ही टीम में आ जाए, लेकिन वार्नर के साथ ऐसा हुआ और फिर इतिहास रच दिया। अपने पहले मैच में ही दुनिया के बेस्ट बॉलर डेल स्टेन महान एंटनी के खिलाफ 89 रनों की वो तूफानी पारी आज भी याद आती है। टी20 में तो वो ताबड़तोड़ खेले ही, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने अपना अंदाज नहीं छोड़ा, तेज खेला। अपने करियर की शुरुआत में जब उन पर कई सवाल उठे, तब उन्होंने भारत के खिलाफ 2012 हॉबर्ट टेस्ट में महज 69 गेंदों में शतक जड़ दिया। अब ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके बैट घुमाते थे। अब वैसे तो ओपनर का काम एक अच्छी खासी शुरुआत कर खिलाड़ियों के लिए प्लेटफॉर्म सेट करना होता है, मगर महज अपने दूसरे टेस्ट में जब टीम लड़खड़ा रही थी, सभी बल्लेबाज एक एक करके आउट होते चले गए, तो वार्नर ही थे जो कि एक छोर संभाले आखिर तक नॉट आउट रहे। इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाले बड़े कम खिलाड़ी है। कई ओपनर्स के तो पूरे करियर निकल गए, लेकिन इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही ये कारनामा करके दिखाया। जब वार्नर का करियर शुरू हुआ तो उनके बल्ले से अक्सर विस्फोट देखने को मिलता, रनों की वो भूख साफ दिखाई देती। बड़ा कम देखने को मिलता है कि वो लेवल किसी खिलाड़ी का सेम रहे, और ठीक वैसे ही अपने करियर के अंत में भी उनका यही मिजाज रहा। जैसे पहले बड़ी बड़ी पारियां खेलते थे, ठीक अब भी वही किया। जहां पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में इन्होंने शानदार 164 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि जितनी मुस्तैद ये रन मशीन अपने करियर की शुरुआत में थी, उतनी ही लाजवाब अपने करियर के अंत में भी है। इनकी क्वालिटी सबसे प्यारी लगती है। चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, किसी भी टीम के लिए खेले, इंटरनेशनल या फ्रेंचाइजी, रनों के लिए वो छटपटाहट कभी कम नहीं हुई। ये रनों के अंबार लगाते चले गए। और तो और ये बंदा हमेशा ही बड़े मैचों का बड़ा खिलाड़ी रहा। अधिकतर देखा गया है कि कुछ प्लेयर सिर्फ बायलैटरल सीरीज में चलते हैं, मगर आईसीसी टूर्नामेंट्स में फेल हो जाते हैं। कुछ खिलाड़ी सीधे बड़े मैच में चलते हैं, लेकिन उनके केस में इन दोनों चीजों का समावेश रहा। जब भी ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैचों में खेलता देखता, डेविड वार्नर किसी सेनापति की तरह उन बड़े इवेंट्स को लीड करते पाए जाते, चाहे वो 2015 वर्ल्ड कप हो या 2019 का वर्ल्ड कप या फिर 2023 का वर्ल्ड कप। इनका बल्ला कभी रुका नहीं। इनकी प्लेइंग डेज में ऑस्ट्रेलिया 2 वर्ल्ड कप जीता, जिसका सबसे बड़ा कारण वार्नर की कंसिस्टेंसी रही। और बात सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स तक सीमित नहीं है। इनकी एक अद्भुत खासियत ये भी थी कि ये हर फॉर्मेट के खिलाड़ी रहे। ऐसा नहीं कि व्हाइट बॉल में हिट, रेड बॉल में फ्लॉप, या रेड बॉल में हिट, व्हाइट बॉल में फ्लॉप। फॉर्मेट कोई भी रहा, ये दिग्गज हमेशा ही बढ़ चढ़ करके परफॉर्म करता रहा। हर प्रारूप में इनका ऑरा और दबदबा रहा। इनकी बल्लेबाजी में वो परफेक्शन था जो किसी भी सिचुएशन या किसी भी फॉर्मेट में नंबर 1 रहता। इनकी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव, जो कि हमेशा रन बनाने को देखता। ये बड़ी ही रेयर क्वालिटी थी, जिसने ओडीआई टेस्ट में 45 के करीब एवरेज तो रखा ही, साथ ही टी20 में 141 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और ऐसा नहीं है कि इनका जलवा सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए था। ये बंदा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल लीग आईपीएल का भी राजा रहा, जिसने रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी। आईपीएल इतिहास में ये ऑल टाइम तीसरे हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, जिनके नाम 6397 रन हैं। इनसे ऊपर केवल शिखर धवन और विराट कोहली हैं, जिन्होंने 200 प्लस पारियां ली हैं। लेकिन वार्नर ने ये महज 176 पारियों में किया, जो कि अनमैचेबल है। डेविड वार्नर जैसा खिलाड़ी मिलना ऑस्ट्रेलिया की खुशकिस्मती थी और हर दूसरी टीम का ख्वाब था। एक जबरदस्त बल्लेबाज जिसका एवरेज, स्ट्राइक रेट और रन सब टॉप नॉच, साथ ही एक लाजवाब फील्डर जो मैदान पर करिश्मे करता। वार्नर एक कंप्लीट टीम मैन रहे, जिसने हमेशा से ही खुद से ऊपर टीम को रखा। ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए हमेशा ही अपना बेस्ट दिया। ये मैदान पर जब भी उतरे तो हमेशा ही अपना पूरा जी जान झोंक कर खेले। मगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो क्लियर कर देते हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या डेविड वार्नर सिर्फ एक खिलाड़ी का नाम है? कुछ कहेंगे हाँ
तो कुछ कहेंगे उससे कहीं अधिक। लेकिन इसे समझने के लिए जरा सोचिए, कल को कोई इसी नाम का दूसरा व्यक्ति आ जाए जो कि खुद को डेविड वार्नर बताए, तो उसकी पहचान तो बाद में बनेगी, लेकिन हम फैंस की आंखों के सामने सबसे पहले इसी दिग्गज का चेहरा आएगा। यही शख्सियत आएगी जिसने अपने पूरे करियर में खूब रन बनाए, खूब रिकॉर्ड तोड़े, एक अलग ही ऑरा था इनका। ऐसी लेगेसी क्रिएट की जो कि कई खिलाड़ियों का ड्रीम होता है, जिसे हम शायद कभी भूल ना पाए, क्योंकि डेविड वार्नर एक खिलाड़ी नहीं, एक इमोशन है, अपने आप में ही एक ब्रांड है जिसके हम सब मुरीद हैं। आप डेविड वार्नर के बारे में क्या सोच रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।